स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। आज हम बात करने वाले हैं एंजल वन लिमिटेड के बारे में। तो कंपनी का एनालिसिस करेंगे, जानेंगे क्या पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए इस कंपनी में या इस कंपनी से दूर रहना चाहिए। तो सारी चीज़ जानेंगे एक एक करके। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट इस चैनल पर डालता रहता हूँ। तो हम शुरुआत करेंगे डे चार्ट से। तो डे चार्ट में आप देखो तो तेज़ी का माहौल देखने को मिला है। आज का दिन आप चेक करोगे तो लगभग 3.5 से 4% के बीच में तेज़ी देखने को मिली। आप देखोगे तो गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली हमें। उसके बाद लगातार हाइयर ट्रेंड यहाँ पर आप देखोगे तो ऊपर के लेवल पे शेयर सस्टेन कर रहा है और कंसोलिडेट करता हूँ हमें आखिर तक देखने को मिला। और फिर क्लोजिंग देखने को मिली। यहाँ पर हायर साइड आप चेक करोगे तो 1630 की लोअर यहाँ पे 1547 की देखने को मिली है। तो चलिए, एक दिन में कुछ खास परफॉर्मेंस से हम नहीं मानेंगे, क्योंकि देखा जाए तो ओके का टाइप की परफॉर्मेंस। अब वीक की बात करेंगे तो वीक में हमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। यहाँ पर गिरावट देखोगे तो 9.5% से 10% के बीच में है। ऊपर की साइड से आप देखोगे तो 1804 का इसने हाई की लगाया था। उसके बाद देखो तो 1452 का यहाँ पर हमें लो भी क्रिएट होता हुआ नजर आया। अभी थोड़ी रिकवरी हो चुकी है, 16 से 23 पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हाई वॉलेटाइल स्टॉक है, स्मॉल कैप कैटेगरी का है, तो वॉलेटिलिटी यहाँ पर रहने वाली है। तो वॉलेटिलिटी का आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब मंथ की बात करेंगे तो मंथ में आप देखोगे तो शेयर अच्छा कर रहा था स्टार्टिंग में। आप देखो उसके बाद एक हाई क्रिएट करने के बाद, जो कि यहाँ पर 1804 का था, उसके बाद बहुत ही मैसिव गिरावट इसने दिखाई। और यहाँ पर आप चेक करो तो बॉटम क्रिएट किया लगभग 1452 रुपये का। उसके बाद अभी वापस से रिकवरी आ चुकी है। ये जो गिरावट आई थी, ये आई थी कंपनी के Q1 के नंबर के बाद, जो कि थोड़े वीक देखने को मिले थे, जिसके कारण जो है अच्छी खासी सेलिंग हमें शेयर में देखने को मिली। चलिए, ये प्लस माइनस होता रहता है शॉर्ट टर्म में। अब लॉन्ग टर्म की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे किस तरह ये शेयर वेल्थ क्रिएट करता है, किस तरह शेयर में पैसा बनता है। तो यहाँ पर ईयर की बात करेंगे तो ईयर में हमें फ्लैटिश परफॉर्मेंस देखने को मिली। आप देखो जहाँ से शुरुआत हुई वहीं पर हमें अभी भी ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। अब कुछ लोगों के लिए ये स्टॉक ख़राब हो जाएगा जिनमें पेशेंस नहीं होता। पेशेंस आप देखोगे तो जिन्होंने हायर साइड पे बाइंग की थी और नीचे एवरेज डाउन किया था, उनके लिए ये 13% से ज़्यादा रिटर्न नहीं हो सकता। उनके पास 30 या 40% के रिटर्न हो उनके पोर्टफोलियो में। जिन्होंने एवरेज डाउन नहीं किया, जिन्होंने हायर साइड पर क्वांटिटीज़ उठाई या स्टार्टिंग में क्वांटिटीज़ उठाई, उनके लिए ये 13% के रिटर्न है। तो कहीं ना कहीं आपको जो है स्मार्ट तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना आना चाहिए। अब यहाँ पर आप लोअर साइड देखोगे तो 1000 रुपीज़ की हमें लोअर साइड देखने को मिल रही है। और इसके अलावा जो है 1804 की यहाँ पर जो है हायर साइड भी क्रिएट करता हुआ ये स्टॉक नजर आया है। अब लॉन्ग टर्म की तरफ बढ़ेंगे। अब बात करेंगे 5 ईयर की। अब यहाँ पर आप देखोगे तो 5 ईयर में इसने बहुत ही अच्छी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है। 2022 रुपये का इसने हाई क्रिएट किया था और लो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आप रिटर्न्स देखोगे तो लगभग 469% के इसने रिटर्न दिए हैं, जो कि अभी मेजर करेक्शन इस स्टॉक ने दिखाई है। हायर साइड से आप काउंट करोगे तो लगभग 500% के आसपास ये रिटर्न रहे थे। लेकिन यहाँ पर आप देखो तो लोअर साइड जो है वो लगभग 222 रुपये की है। जिन्होंने लोअर साइड पर अच्छी खासी बाइंग की थी, अच्छे खासे शेयर उठाए थे, उनके लिए ये रिटर्न जो है 500% से भी ज़्यादा है। यहाँ पर हायर साइड आप देखोगे तो लगभग 2022 रुपये की देखने को मिली है। तो इसने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस, आप कह सकते हो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई है स्टॉक ने। और आने वाले दिनों में भी ये अच्छे रिटर्न देने वाला है। प्लस आपको जो है साल में डिविडेंड भी बहुत ही बेहतरीन ये पे करता है। अब मैक्स चार्ट की बात करेंगे तो कंपनी को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। सेम हमें जो 5 सालों का चार्ट है वही हमें मैक्स चार्ट भी देखने को मिला है। यानी 3 से 4 साल आप मान के चलोगे कि इसे इसकी लिस्टिंग में हुए है। अब बात करेंगे इसके फाइनेंशियल ट्रेंड्स की, रेवेन्यू की और नेट प्रॉफिट की। तो यहाँ पर जो है आप रेवेन्यू देखोगे तो 2020 में 0.75, उसके बाद देखो तो 1030 करोड़, और उसके बाद देखो तो मैसिव जंप देखने को मिला। कंपनी का रेवेन्यू लगभग 2 टाइम्स ग्रो हो गया, 2030 करोड़। और अभी देखोगे तो 3000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी कर रही है। उसके नीचे आप प्रॉफिट भी देख सकते हो, 0.89 थाउजेंड करोड़। तो देखा जाए तो ग्रोथ हमें अच्छी देखने को मिल रही है, चाहे वो रेवेन्यू हो चाहे वो नेट प्रॉफिट हो, लगातार कंपनी के बढ़ते जा रहे हैं और परफॉर्मेंस अच्छी है। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो कंपनी के प्रमोटर्स के पास है 38% की हिस्सेदारी। अब यहाँ पर आप देखो तो मेजोरिटी जो शेयर्स है वो हमें प्रमोटर्स के पास देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन
इन्हें जो अपनी होल्डिंग्स और बढ़ा लेनी चाहिए। 51 के आसपास जो है इनका जो है शेयर्स रहने चाहिए मेरे हिसाब से, जो कि अच्छा माना जाता है। इसके नीचे आप देखोगे तो म्यूचुअल फंड लगभग 8.5% की हिस्सेदारी है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर 2% के स्टेक हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा फॉरेन इंस्टीट्यूशंस 17% का स्टेक, और बाकी आप देखोगे तो अदर रिटेल के पास है, यानी पब्लिक के पास 34%। तो अच्छे खासे शेयर पब्लिक यहाँ पर होल्ड करती है, और जिन्होंने अच्छी खासी बाइंग भी करके रखी होगी उनके लिए इस स्टॉक ने अच्छे टर्म्स भी दिए, और अभी टाइम भी है अगर वो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं। जिन्होंने लोअर साइड पे पोजीशन बना के रखी थी हाल फिलहाल में, वो भी प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे कंपनी के डिविडेंड की। तो डिविडेंड आप देखोगे तो कंपनी ने अभी 2023 में 4 बार डिविडेंड पे कर दिया है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा है। आने वाले दिनों में और भी कंपनी डिविडेंड पे करने वाली है। हो सकता है कंपनी 7 से 8 बार तक 2023 में डिविडेंड पे कर दे। अभी साल में बहुत टाइम बाकी है ईयर ख़त्म होने में। तो यहाँ पर आप देखो तो एक बार 9 रुपये 60 पैसे, फिर 9 रुपये 60 पैसे, जो कि इंतरिम 4 डिविडेंड था। फाइनल डिविडेंड कंपनी ने 4 रुपये दिया, और इंतरिम अभी जो हाल फिलहाल में आया था वो था 9 रुपये 25 पैसे, और बहुत ही अच्छा डिविडेंड दिया है। जिन्होंने लोअर साइड पे बाइंग करके रखी है उनके लिए तो मतलब ये डिविडेंड परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा हो चुका है। वो आराम से जो है एफडी को बीट कर रहा है। अब बात करेंगे इसके मार्केट कैपिटलाइजेशन की। तो हमें जो है स्मॉल कैप और मिड कैप की कैटेगरी के बीच की कंपनी देखने को मिली है। 13,600 करोड़ का इसका जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आप देखोगे तो फेस वैल्यू यहाँ पर 10 की है। फ्यूचर में आपको स्टॉक स्प्लिट जैसे कॉर्पोरेट एक्शन भी देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए, ये तो पैरामीटर सारे ओके हैं। यहाँ पर आप कोई भी पैरामीटर देखोगे तो हमें सभी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अब यहाँ पर रिजर्व्स की बात करेंगे तो कंपनी रिजर्व्स होल्ड करती है 2078 करोड़ के। 2078 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व्स है, जो कि 2022 में 1500 करोड़ के थे। उससे पहले आप देखो तो 1000 करोड़ के आसपास कंपनी के रिजर्व देखने को मिल रहे थे। अभी कंपनी ने रिजर्व बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो की है। इसके नीचे आप देखो तो बोरिंग्स भी कंपनी की कम हुई है। लगभग 789 करोड़ की कंपनी के ऊपर टोटल बोरिंग्स है। टोटल लोन हम इसे कहेंगे, और उससे पहले आप देखो तो 1200 करोड़ से भी ज़्यादा का लोन देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं कंपनी ने बहुत ही अच्छे तरीके से डेट भी रिड्यूस किया है। इसके अलावा कंपनी के रिजर्व बड़े हैं, अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है आप स्टडी जरूर कीजिए, ये आपको पैसा कमा के दे सकती है कंपनी। पहले भी इसने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स दिए अपने शेयर होल्डर्स को। तो आप जो है इसे स्टडी जरूर कीजिए। अब वापस से हम देखना चाहेंगे चार्ट। तो आप चार्ट देखोगे तो चार्ट में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। लोअर साइड से जो आप काउंट करोगे तो 500% से ज़्यादा के रिटर्न है। इसके अलावा आप देखोगे 5 ईयर में भी अच्छे रिटर्न है। इसके अलावा 1 ईयर में फ्लैट परफॉर्मेंस रही है, कुछ भी खास इसने नहीं किया है। जिन्होंने एवरेज डाउन किया था लोअर साइड तक, या लोअर साइड पे अच्छे खास शेयर उठाए थे, उनके लिए 30-40% के रिटर्न है। लेकिन जिन्होंने बाइंग करके छोड़ दिया था उनके लिए कुछ खास रिटर्न नहीं है। इसके अलावा आप देखो मंथ में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। वीक में भी अच्छी खासी गिरावट दिखाई है। तो शॉर्ट टर्म में यहाँ पर कुछ बनने वाला नहीं है। लॉन्ग टर्म में ये आपको पैसे कमा के देने वाला है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।